पांडव अपनी माँ कुंती के साथ इधर से उधर भ्रमण कर रहे थे। वह ब्राह्मणों का भेष धारण किए हुए थे, भिक्षा मांगकर खाते थे और रात में वृक्ष के नीचे सो जाया करते थे। भाग्य और समय की यह कैसी अद्भुत लीला है जो पांडव हस्तिनापुर राज्य के भागीदार हैं और जो सारे जगत को अपनी मुट्ठी में करने में असमर्थ हैं, उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोपहर के बाद का समय था। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उन्हें वेद व्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेद व्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। उनके चरणों को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वेद व्यास जी ने कुंती को धैर्य बांधते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो। जब अच्छे दिन आएंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान बता दे रहा हूँ, कुछ दिनों तक वहीं रहकर समय काटो। वेद व्यास जी पांडव को एक नगर में ले गए। उस नगर का नाम एक चक्रा था। आज के बिहार राज्य में शाहाबाद जिले में आरा नाम का एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को ही एक चक्रा के नाम से पुकारा जाता था। उन दिनों एक चक्रा में केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेद व्यास जी पांडव को एक चक्रा में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उन दिनों एक चक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस का नाम बक था। वह दिनों में वन में छिपा रहता था, रात में बाहर निकलता था और एक चक्रा में घुस जाता था। जिसे भी पाता था मार डालता था। खाता तो एक ही दो आदमी को था, पर 15-20 आदमियों के प्राण रोज जाते थे। आखिर एक चक्रा के निवासियों ने बक से एक समझौता किया। प्रतिदिन नगर का एक आदमी अपने आप ही बक के पास पहुंच जाया करेगा और बक उसे मारकर खा लिया करेगा। एक ही आदमी की जान जाएगी, व्यर्थ में मारे जाने वाले लोग बच जाया करेंगे। बक के इस समझौते को स्वीकार कर लिया। उसे जब बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाता था तो वह समझौते को स्वीकार न करता तो क्या करता। उसने समझौते को स्वीकार करते हुए चेतावनी दे रखी थी कि अगर समझौते का उल्लंघन किया गया तो वह एक चक्रा को उजाड़कर मिट्टी में मिला देगा। बस उसी दिन से क्रम से एक घर का एक आदमी बक के पास जाने लगा। बक उसे खाकर अपनी क्षुद्राग्नि को शांत करने लगा। संयोग की बात है, एक दिन उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई जिसके घर में पांडव अपनी माँ के साथ निवास करते थे। दोपहर के पूर्व का समय था। कुंती अपने कमरे में बैठी हुई थी। उस दिन भीम किसी कारणवश भिक्षा मांगने नहीं गया था। वह भी कमरे के भीतर कुंती के पास ही मौजूद था। सहसा कुंती के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने और विलाप करने का वह स्वर उस ब्राह्मण के कमरे से आ रहा था जिसके घर में वह ठहरी हुई थी। जब कुंती से विलाप का यह सकरूर स्वर सुना नहीं गया तो वह ब्राह्मण के कमरे में जा पहुंची। उसने वहां जो कुछ देखा उससे वह सन्नाटे में आ गई। ब्राह्मण के कुटुंब में कुल 3 ही प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक युवा पुत्र। तीनों बिलख बिलख कर रो रहे थे। हाय हाय, अब क्या होगा, अब तो सब कुछ मिट्टी में मिलकर रहेगा। कुंती ने तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, आप तीनों इस प्रकार क्यों रो रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि किस दारुण कष्ट ने आप तीनों को अत्यंत दुखी बना रखा है? ब्राह्मण ने आंखों से आंसुओं की बूंदें गिराते हुए उत्तर दिया, बहन तुम सुनकर क्या करोगी? हमारा कष्ट एक ऐसा कष्ट है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। कुंती ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, सच है हम आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किंतु फिर भी सुनने में ही हर्ज ही क्या है। हो सकता है हम आपके कुछ काम आ जाए। जब कुंती ने बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने बक राक्षस की पूरी कहानी उसे सुना दी। कहानी सुनकर उसने सिसकते हुए कहा, बहन हम कुल 3 ही प्राणी हैं। यदि कोई एक राक्षस के पास जाता है तो वह उसे मारकर खा जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तीनों ही राक्षस के पास चले जाएंगे। हम इसलिए रो रहे हैं, आज हम तीनों के जीवन का अंत हो जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों।